अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओम णमियुण सव सिद्धे जाणुत्तम खवेददीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपे हणम वच्चे। ओम तत्व विचार में श्री बारस अणुवेखा सतशास्त्र अशरण भावना का चिंतन चल रहा है। अशरण भावना का अभी उपसंहार करते हैं। गाथा नंबर 12 पृष्ठ संख्या 27। अरुहा सिद्धाइरिया उवझाया साहु पंच पर मेठी। उवझाया साहु पंच पर मेठी। देवी हु चिट्ठिया दे। देवी हु चिट्ठ दिया दे। देवी हु चिट्ठ दिया दे। देवी हु चिट्ठ दिया दे। तमहा आदाहु में शरणम। तमहा आदाहु में शरणम। फरीथी अरुहा सिद्धाइरिया उवझाया साहु पंच पर मेठी। देवी हु चिट्ठ दिया दे। तमहा आदाहु में शरणम। फरीथी एक बार साथ अरुहा सिद्धाइरिया उवझाया साहु पंच पर मेठी। देवी हु चिट्ठ दिया दे। तमहा आदाहु में शरणम। हिंदी पद्यानुवाद। ये पांच इष्ट अरहंत सुसिद्ध प्यारे आचार्य वर्य उवजाय सुसाधु सारे। आत्मा निजात्ममय ही करता इन्हें है। आत्मा अतः शरण है जमता मुझे है। सौ साथे ये पांच इष्ट अरहंत सुसिद्ध प्यारे आचार्य वर्य उवझाय सुसाधु सारे। आत्मा निजात्ममय ही करता इन्हें।
आत्मा अतः शरण है जमता मुझे है। हरिगीत गुजराती पद्यानुवाद। अरिहंत सिद्ध आचार्य ने मुनि उपगुरु परमेष्ठी छे ते आत्माना परिणाम तेथी आत्मा मारो शरण छे ते आत्माना परिणाम तेथी आत्मा मारो शरण छे। खूब सुंदर गाथा है। अर्थ अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पांचों परमेष्ठी इस आत्मा के ही परिणाम हैं। अर्थात अरिहंत आदि अवस्थाएं आत्मा की ही हैं। आत्मा ही तपश्चरण आदि करके इन पदों को पाता है, इसलिए आत्मा ही मुझको शरण है। गुजराती। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय अने साधु એ પાંચ પરમેષ્ઠીઓ પણ મારા આત્માના જ પરિણામ છે, તેથી મારો આત્મા જ મને શરણ છે। अभी व्यवहार से ऐसा बोलते हैं कि पंच परमेष्ठी शरण है और निश्चय से आत्मा ही शरण है। तो यहां तो कहते हैं कि व्यवहार से भी पंच परमेष्ठी शरण नहीं है, क्योंकि वास्तव में पंच परमेष्ठी भी आत्मा ही है, इसलिए आत्मा ही शरण है। क्योंकि ये किसकी पर्याय हैं? आत्मा की पर्याय है। अरिहंत कौन होता है? आत्मा होता है। सिद्ध कौन होता है? आत्मा होता है। आचार्य कौन होता है? आत्मा होता है। उपाध्याय कौन होता है? आत्मा होता है। साधु कौन होता है? आत्मा। मिथ्या दृष्टि कौन होता है? आत्मा होता है। अज्ञानी कौन होता है? आत्मा होता है। रागी द्वेषी कौन होता है? आत्मा। सब आत्मा ही हो रहा है यहां पर। इसलिए आत्मा की शरण में जाएंगे तो आत्मा ही एक दिन अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय बनेंगे। अब ये पांचों आत्मा में ही कैसे हैं, ये समझना। अरिहंत किसको कहते हैं? जो शत्रुओं को मार करके अपने स्वभाव रूप हुआ है, उसको अरिहंत कहते हैं। तो अपने आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये है कि नहीं? है। फिर हमको अरिहंत बनने की जरूरत कहाँ है? है तो है ही, परंतु शक्ति अपेक्षा से है ही। अनंत का अर्थ क्या होता है? जिसका अंत न हो। तो अपने ज्ञान का कभी अंत होता है? कोई ऐसा समय है कि जब हम जानेंगे नहीं। रात को हम सो जाते हैं, उस समय में हम कुछ जानते नहीं, ऐसा होता है? 24 घंटे अंतहीन हमारा ज्ञान है। कोई समय ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान रूप नहीं होते हैं। इसी का नाम अनंत ज्ञान है। लोकालोक को जानना वो ही अनंत ज्ञान नहीं है, परंतु ज्ञान में किसी भी प्रकार का खंड नहीं पड़ना, अखंड एक धारा से ज्ञान का बहना, इसका नाम अनंत ज्ञान है। उसका अंत कभी आता ही नहीं। हम हमेशा ज्ञान स्वरूपी हैं, अन्य स्वरूपी रहते नहीं। तो हम इस अपेक्षा से अनंत ज्ञानी है कि नहीं? वो तो हमको अपने उस अनंत ज्ञान स्वभाव पर
श्रद्धा नहीं है और उनकी हमको प्रतीति नहीं है, हम उस पर उपयोग नहीं लगाते, नहीं तो केवली और अपने में क्या अंतर रह जाएगा बताओ। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो थोड़ा ज्यादा जानते हैं, पर कम या ज्यादा जानने से तो आत्मा को कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। मैं 10 व्यक्ति को जानता हूं और मितेश भाई 5 व्यक्तियों को जानते हैं, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा इससे, कम या ज्यादा जानने से? ये जो लाइट जल रही है, उस लाइट में 100 लोग बैठे हैं तो 100 को प्रकाशित कर रही है, 50 लोग बैठे हैं तो 50 को प्रकाशित कर रहे हैं। लाइट को क्या फर्क पड़ता है इससे? और यहां एक बैठता है तो एक को प्रकाशित कर रही है, अब यहां 1000 आ जाए तो 1000 को प्रकाशित करे, उससे लाइट को क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? इसलिए कम ज्यादा जानने से आत्मा को कोई फर्क पड़ता नहीं, बस वो जानता है वही मुख्य है। और वास्तव में तो केवली किसी भी को नहीं जानते, वो केवल ज्ञाता रूप रहते हैं। हमको लगता है कि वो लोकालोक को जानते हैं, पर ऐसा नहीं है। लोकालोक उनके ज्ञान का विषय होता है, एक अलग बात है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है वो एक अलग बात है, पर उसको दर्पण को उससे क्या, उसमें प्रतिबिंब पड़े अथवा न पड़े, उसका दर्पणत्व, उसका स्वभाव नाश नहीं होता है। उसी प्रकार से ज्ञान है, अंतहीन ज्ञान है। अनंत दर्शन अपने अंदर है कि नहीं? क्योंकि हमारी स्वसत्ता का, सामान्य सत्ता का अवभाषण करना, इसका नाम दर्शन है। और वो गुण, वो शक्ति हमेशा चल रही है कि नहीं चल रही है? सामान्य को विषय हम हमेशा कर रहे हैं, कोई काल ऐसा नहीं है कि हम सामान्य को विषय नहीं करते होंगे। अपनी स्वसत्ता को हम हमेशा से विषय करते, तो अनंत दर्शन भी है। उस दर्शन का अंत आता, अनंत चारित्र हमारे अंदर है कि नहीं? अथवा सुख ले लो, अनंत सुख हमारे अंदर है कि नहीं? कैसे है? अब यहां गड़बड़ आ जाती है सब। बाकी दो में तो ठीक है, ज्ञान हमेशा उघाड़ रूप रहता है, दर्शन हमेशा उघाड़ रूप रहता है, वो क्षयोपशम रूप रहता है। सुख है वो उघाड़ रूप रहता नहीं है, ऐसा ही है ना। अपने में से कौन दुखी है ये बताओ? है कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी दुखी रहना तो चाहता ही नहीं, इसलिए वो प्रयत्नशील सुख का ही है। सुख उसका स्वभाव है, कभी स्वभाव का नाश नहीं होता, इतनी बात हमेशा ध्यान रखना। हम अपने आप को दुखी मान रहे हैं, हम दुखी है नहीं। हम अपने आप को दुखी जान रहे हैं, हम दुखी। अपने आप को हम अगर आनंद स्वरूप माने और आनंद स्वरूप जाने तो हम आनंद स्वरूप ही हैं, सुखी हैं। हम मान गलत रहे और जान गलत रहे, सुख कहीं गया नहीं है, कल्पना में तो हम बह रहे हैं, नहीं गया है। नहीं गया वो तो अंदर होना चाहिए। तो भाई जानने वाला कौन है? जानने वाले हम हैं, और हम किसी और को जान रहे हैं अभी, तो अपने सुख का वेदन हमको नहीं हो रहा, अपने स्वभाव का वेदन हमको, क्योंकि हमारी अभी रुचि, हमारी वृत्ति, हमारा उपयोग किसी और को अनुभव करने में लगा हुआ है, इसलिए हम अपने स्वभाव का अनुभव नहीं कर पा रहे, इसलिए हमको शांति नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद कहां गया ये बताओ? आनंद तो कहीं गया ही नहीं ना, हम ही कहीं और हैं। अभी जैसे मेरे बाजू में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अब मेरी नजर उसके ऊपर नहीं है, पर वो व्यक्ति है कि नहीं?
मेरी नजर नहीं होने से क्या उस व्यक्ति में कुछ फर्क पड़ा? नहीं। फिर नजर लगा, अरे यार आप कब से खड़े थे? तो मैं तो आधे घंटे से खड़ा हूं। तो आधा घंटा उसके यहां होने का उसको कोई फल है कि नहीं? कुछ नहीं है, क्योंकि नजर नहीं है। तो हमारी नजर नहीं है, इसलिए हम सुखी नहीं है। जैसे ही नजर पड़ेगी हम सुखी होंगे। नजर मतलब जागृति, अपने सहजानंद स्वभाव की। एक बार अपने हर्षद भाई पंचाल, नाम सुना सबने। तो उस समय मैं नया नया है, तो मैं ऊपर ये संत कुटीर के ऊपर कक्षा में वहां रहता था। तो वो मेरे रूम पे आए, मैं सोया था, दोपहर का समय था। दोपहर में सोने की हमारी वर्षों से आदत है। 1 घंटा नियम से सोने का। तो मैं जब सोता हूं ना, तो आधी आंखें खुली रहती है। वास्तव में वो आधी आंखें खुली नहीं रहती हैं, कोई देखे तो ऐसा लगता है कि इसकी पूरी आंखें खुली है। तो वो आए और वो सामने मेरे बैठे, उनको लगा कि मैं जाग रहा हूं और ऐसे ही सोया था। अब उन्होंने मेरे से बहुत सारी बातें की, 15-20 मिनट तक, 25 मिनट, आधे घंटे तक वो बातें भी करते रहे, हंसते भी रहे। मुझे गहरी नींद आ रही थी। और फिर, अरे यार आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो, मौन लगता है आपका, मौन है, यूं करके चले गए, थक गए हो। फिर शाम को मुझे मिले, क्या रहा आप आज दोपहर में क्या ऐसा एकदम आंख भी, पलक भी नहीं झपका रहे थे और ऐसे देखते रहते, बोले ही नहीं आपका कि मौन है क्या? मैंने कहा मौन नहीं। मैंने कहा कौन सी दोपहर में और कब की बात करो? दोपहर में जब आप लेटे थे तब मैं आया था। भाई मुझे तो कोई पता नहीं है कि आपने क्या कहा। मैं आधा घंटा बैठा, कितनी सारी बातें करी, पर मुझे तो कुछ पता नहीं है। कितनी सारी बातें करी। उनको यूं था कि ये सब सुन रहे हैं, पर मेरा ध्यान वहां पर था, क्योंकि मेरा ध्यान तो, मैं तो नींद में था। अब उनके होने का, उनके सारी बातें करने का मुझे क्या लाभ और क्या हानि, बताओ। फिर मैंने बताया कि भाई मैं सोया था। तो अगर आपकी आंखें तो खुली थी, खुली आंख से सोते आप। वो खुली आंख से नहीं होता, मैं आधी आंख से सोता हूं। आधी खुली रहती है और आधी बंद रहती है। इतनी कैसे हो सकता है? तो ये होता है, हमारा वो हेरिडिटी है सबके। हमारे माता जी का भी ऐसी आंखें खुली रहती है, हमारे भाई साहब है उनकी भी खुली रहती है, सबके खुली रहती है। वो तो क्या, आंख बड़ी होती है और उपकरण छोटा होता है, तो आधी खुली रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो उनको लगा कर यार मैं तो आधे घंटे तक मूर्खों की तरह बातें करता रहा, आपको तो कुछ पता ही नहीं है इसमें। तो जब आत्मा कहीं और है तो उसको संवेदन कहां से होगा? उसी प्रकार से हमारा ध्यान, हमारा उपयोग कहीं और लगा हुआ है, तो हम अपने अंदर जो सुख स्वभाव है, शांत स्वभाव है, उसका संवेदन कैसे हो? और अगर आत्मा का उपयोग आत्मा में ही हो तो वो तुरंत आनंद का अनुभव करता है कि नहीं करता है? तुरंत आनंद का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब वो वहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम हर समय सुख स्वभावी हैं। प्रयोग करके देखें। जब जब भी हम अपने स्वभाव में रहते हैं, तब तब हम आनंद में, सुख में रहते कि नहीं? चिंतन करके देखना, विचार के द्वारा अपने स्वभाव को पकड़ करके देखें कि मैं सहज ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। बिना प्रयत्न के जानना और देखना, ये मेरा स्वभाव है। और ज्ञान में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई वेदन नहीं है, कुछ नहीं है।
केवल और केवल सहज शांति, निराकुलता। सहज ज्ञाता रहने में निराकुलता है। वो निराकुलता कहां से आई? इसका मतलब वो निराकुलता, वो स्वभाव निरंतर है। एक क्षण के लिए भी वो स्वभाव गया नहीं, क्योंकि स्वभाव का नाश होता ही नहीं। हम भ्रम से दूसरी जगह चित्त लगाते हैं और दुखी अपने आप को मानते हैं। अनंत शक्ति हमारे अंदर निरंतर है कि नहीं? आप बराबर નથી गए। हमारे अंदर का अनंत शक्ति है, हम तो कुछ नहीं कर पाते। अभी मुझे लगातार 1 घंटे तक ऐसे बैठना है तो मैं नहीं बैठ पाता, यूं हो जाता हूं। बोलना है तो मैं नहीं बोल पाता हूं, चलना है तो नहीं चल पाता हूं, खड़े रहना है तो खड़ा नहीं रह पाता हूं। तो मेरे अंदर अनंत शक्ति कहां है? कुछ चीज उठानी है तो मैं उठा नहीं पाता हूं, रखने तो रख नहीं पाता हूं। तो मेरे अंदर अनंत शक्ति कहां है? तो ये तो जो शक्ति हम कह रहे हैं ना, वो तो अपनी है ही नहीं। जीव का वीर ये तो कुछ अलग प्रकार का, उसका स्वरूप भी अलग प्रकार का है। जीव का स्वभाव किसी को उठाना, किसी को रखना, चलना, बोलना, खाना, पीना, सोना, ये है ही नहीं। जो अपना स्वभाव नहीं है वो हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो तो उस सामने वाले द्रव्य की योग्यता है और अपना उस प्रकार से क्षम दोनों मिल जाते हैं तो चलना फिरना उठना बैठना हो जाता है, पर अपना स्वतंत्र स्वभाव तो वो नहीं है। अगर अनंत वीर्यवान अरिहंत भगवान हैं, उसमें भी अगर वो जब चाहे तब नहीं चल सकते हैं, जब चाहे तब नहीं बैठ सकते हैं, जब चाहे तब नहीं बोल सकते हैं, वो नहीं कर सकते। तो हम जब चाहे तब कुछ भी कर सके ऐसी शक्ति का नाम वीर्य नहीं है। परंतु हम जब चाहें तब अपने स्वरूप में रह सकते हैं, ये शक्ति है। इसको वीर्य शक्ति कहते हैं। वीर्य गुण होता है वो अपने स्वरूप की रचना करना, स्वरूप को पर्याय को आधार देना, अधिकरण देना, आश्रय देना, ये वीर्य का काम। कोई भी पर्याय हमारी टिकी है तो वीर्य के कारण टिकी हुई। हम 5 मिनट क्रोध रूप हैं तो वो क्रोध की शक्ति है 5 मिनट करने की, इसलिए हम 5 मिनट टिके हुए हैं क्रोध में। हम शांति में 5 मिनट टिके हुए हैं तो वो शांत रहने की शक्ति है, वीर्य है, इसलिए हम टिके हुए हैं इसमें। सबको आधार देता है ये वीर्य। वीर्य के बिना कोई पर्याय नहीं बन सकती, सब पर्यायों का अधिकरण वीर्य। इसलिए स्वरूप की रचना ही वीर्य करता है। इसलिए इसकी परिभाषा ये स्वरूप निवर्तनात् वीर्य, वीर्य शक्ति जो स्वरूप की रचना करता है वो वीर्य। अब बोलो कि हम हर समय अपने स्वरूप अपनी पर्याय को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? अपने ज्ञान रूप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? रहते ही है। भ्रम से हम मानते और कुछ। हर एक समय शक्ति है, विभाव रूप और स्वभाव रूप होने की शक्ति है। अगर हम विभाव स्वभाव रूप नहीं रहेंगे तो विभाव रूप रहेंगे, पर वीर्य तो काम कर ही रहा है आपका, शक्ति तो काम कर रही है। हम शांत नहीं रहेंगे तो हम अशांत रहेंगे। हमारे शांत रहने में भी वही वीर्य काम कर रहा है जो वीर्य अशांत रहने में काम कर रहा है। अशांति की पर्याय में आप टिके हुए हैं तो किस कारण से? शक्ति है वो। अगर क्रोध करने की शक्ति ना हो तो क्रोध नहीं कर सकते, उसके लिए भी शक्ति चाहिए, और शांत रहने के लिए भी शक्ति चाहिए। उस शक्ति का प्रवाह निरंतर इस आत्मा में चल रहा है। एक समय मात्र के लिए भी वीर्य शक्ति का अभाव इस आत्मा में नहीं। क्षयोपशम रूप है,
क्षयिक रूप हो जाएगा तो फिर अनंत काल तक एक ही प्रकार की एक जैसी पर्याय में टिके रहने का सामर्थ्य आ जाएगा। अभी क्या है, क्षयोपशमिक वीर्य है, इसलिए हम पर्याय बदलती रहती है, एक ही जैसी पर्याय में नहीं आते, हम उतार चढ़ाव होता रहता है। पर एक ही जैसी परिणति में अनंत काल तक टिके रहने का सामर्थ्य अनंत वीर्य प्रकट हो जाने से आता है। पर उसकी शक्ति यहां है, स्वभाव यहां पर है। तो बोलो, हम ही अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी, अनंत सुखी और अनंत शक्ति संपन्न है कि नहीं? तो हम अरियंत हैं कि नहीं? हम अपनी शक्ति को पहचाने तो हम अरियंत हैं, दूसरा कोई अरियंत नहीं है। वो उनकी आत्मा है। जैसे शांतिनाथ भगवान की आत्मा, वो उनका आत्मा है, अपना आत्मा तो नहीं है ना। और उनके अरिहंत होने से अपने को कोई लाभ नहीं है। अनंतानंद सिद्ध हो गए, हमें कोई लाभ? उनका कोई लाभ नहीं। किसी के भगवान होने से अथवा किसी के हैवान होने से हमको क्या लाभ और क्या हानि? कुछ नहीं। अपने आत्मा का अपने परिणमन से लाभ। तो अपने अरिहंत शक्ति को पहचाने, ऐसे ही सिद्ध शक्ति अपने अंदर। द्रव्य हमेशा परिपूर्ण निष्पन्न है, सिद्ध है वो। असिद्ध नहीं है। सिद्ध का मतलब होता है कि उसका जो स्वभाव है उसी रूप है हमेशा, अन्य भाव रूप कभी नहीं है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? सबसे पहले तो सिद्ध भगवान अशरीरी हैं, है कि नहीं? और हम शरीर वाले हैं। हम शरीर वाले कि अशरीर वाले? शरीर वाले। क्या शरीर हमारा है? बस ये भ्रम निकालना है, इस भ्रम को तोड़ना, इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। कि हम, कुंदकुन स्वामी तो ऐसा ही कह रहे हैं, हूं एक शुद्ध सदा अरूपी। उन्होंने अरूपे के आगे कौन सा शब्द लगाया? सदा। संसार अवस्था में भी मैं रूपी नहीं हूं परमार्थ से। क्यों? क्योंकि रूप है वो किसका स्वभाव है? पुद्गल का स्वभाव है। तो मैं पुद्गल रूप कैसे हो सकता हूं? मैं तो जब शरीर है उस समय भी मैं अशरीरी ही हूं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं ना। इसलिए बार बार याद कराने के लिए कहते हूं आत्मा छूं। इसका मतलब क्या? कि मैं अमूर्त चेतना हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं ये आत्मा हूं। ये आत्मा नहीं, ये तो शरीर है। अब जैसे सिद्ध अशरीरी हैं, वैसा मैं अशरीरी हूं कि नहीं? सिद्ध ज्ञान स्वभावी है, मैं ज्ञान स्वभावी हूं कि नहीं? सिद्ध दर्शन स्वभावी है, मैं दर्शन स्वभावी हूं कि नहीं? सिद्ध सुख स्वभावी है, मैं सुख स्वभावी हूं कि नहीं? सिद्ध शक्ति स्वभावी है, मैं शक्ति स्वभावी हूं कि नहीं? सिद्ध में और हमारे सिद्धों के असंख्यात प्रदेश है, मेरे असंख्यात प्रदेश है कि नहीं? सिद्धों में अनंत गुण हैं, मेरे अंदर अनंत गुण, अनंत शक्तियां हैं कि नहीं? तो अपने और सिद्ध में अंतर क्या है? सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते थाय। अंतर केवल समझ का है। अंतर किसका है? समझ का अंतर है। समझ का मतलब सही परिज्ञान, सही श्रद्धान और सही आचरण, ये तीनों चीजें ले लेना, इसका नाम समझ कहलाता है। तो हम अपने आप को गलत समझ रहे हैं।
और गलत आचरण कर रहे हैं। ये अंतर है सिद्ध और अपने में। वो सही समझ रहे हैं अपने आप को। हाँ, कि हम अमूर्त चैतन्य आत्मा हैं। सिद्ध अपने आप को अमूर्त ही जान रहे हैं, अमूर्त ही अनुभव कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, हम शरीर से प्रभावित हो। हम मान भी ऐसा ही रहे हैं कि मैं मनुष्य हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा मान रहे हैं, जबकि है नहीं। क्या हम मनुष्य हैं? अगर हम मनुष्य होते तो हमेशा रहते। जो हमेशा रहता नहीं है वो अपना स्वभाव नहीं है। ये कुंद स्वामी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने ही कहा कि ये सब आत्मा में है, हम आत्मा में घटा रहे हैं इसको। ये सिद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। पर हमने कभी इसको इस रूप में प्रयत्न नहीं किया जानने का। हमारे अंदर इतनी जबरदस्त ये चीजें घुस गई हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा घर है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। ऐसा घुस गया ना अंदर। अब इसमें से हम क्या है बताओ? शांति से बैठ करके हम थोड़ा सा उपयोग को शांत करेंगे तो पता चलेगा ये जो अमूर्त शांत चेतन भाव है वो मैं हूं। जब हम मैं ऐसा कहते हैं तो उसके हाथ पैर होते हैं। मैं ऐसा आपने कहा, वो जो मैं भाव है उसके हाथ पैर हैं। वो हाथ पैर वाला नहीं है, मैं एक भाव है बस। क्योंकि वो मैं भाव निद्रा में भी रहता है, जब हमारे शरीर का भान नहीं रहता तब भी वहां मैं भाव रहता है कि नहीं? कि मुझे आज अच्छी नींद आई, तो वो जो मैं भाव था उसके हाथ पैर वगैरह तो उसको ध्यान ही नहीं था शरीर पर, फिर भी वहां मैं कर रहा है वो। तो वो मैं कौन? मैं हमेशा इस शरीर से अलग ही है। हम उसको भेलसेल करते, मिला देते हैं, क्योंकि शरीर साथ साथ चलता है ना, इसलिए हमको ऐसा लगता है। मैं और शरीर हमेशा साथ साथ चलते हैं, साथ साथ उठते हैं, साथ साथ बैठते हैं, सब साथ साथ होते हैं। राम और लक्ष्मण हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो क्या वो एक है? तो भी वो अलग। उनका हर काम साथ साथ होता तो भी अलग। ये आंखें हैं, हमेशा एक साथ देखती है तो भी दोनों अलग है कि नहीं अलग? तो कोई साथ साथ होने से एक नहीं हो जाता है। दूध और पानी साथ साथ रहते हैं तो पर क्या एक हो गए? एक नहीं है, अलग ही है। और हम ऐसा समझते हैं कि हम जब शरीर से मुक्त हो जाएंगे तो ये शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा, अथवा कोई भी पदार्थ हमारे साथ नहीं रहेगा। ये भी हमारी भ्रमपूर्ण सोच है। सिद्ध लोक में भी हम षड द्रव्यों के साथ में हैं। वहां जाएंगे ना सिद्ध लोक में, जब अपना तो आत्मा प्रदेशों पे शरीर नहीं रहेगा, परंतु शरीरधारी अपने आत्मा प्रदेशों पर रहेंगे। वहां भी जीव है कि नहीं? और वो अपने आत्म प्रदेशों पे है, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? वहां लगेंगे। वहां भी अनंत जीव अपने आत्मा पे लगे हुए, और वो शरीरधारी है। सभी स्थावर जीव हैं, निगोदिया जीव हैं, जो भी जीव। और वहां पुद्गल हैं, वो भी अपने शरीर पे लगे हुए, वहां की वर्गणाएं।
हम अगर हमारी आंखें और वहां देखें ना, तो वहां भी सिद्ध अपने को अमूर्त नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहां भी सिद्ध की जगह मूर्त वर्गणाएं ही दिखेंगे। क्योंकि सिद्ध भगवान का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां कोई न कोई पुद्गल वर्गणा नहीं लगी हो। पुद्गल वर्गणाएं हर जगह लगी हुई है, हर क्षेत्र पे लगी हुई है। तो वहां हम देखेंगे तो क्या दिखेगा अपने को, सिद्ध दिखेंगे कि पुद्गल दिखेंगे? क्योंकि दृष्टि का विषय पुद्गल है, जिसको हम देख सकें, मूर्त पदार्थ। वो तो अनुभव का विषय है। इसलिए वहां भी दिखेंगे तो अपने को पुद्गल ही, जैसे अपने को ये पुद्गल दिखता है। कोई भी देखता है अपने आत्मा को देख सकता है? नहीं देख सकता है। उसी प्रकार से हम सिद्ध को भी अमूर्त रूप में नहीं देख सकते हैं, वहां भी वो मूर्त रूप में ही देखेगा। उनका जितना आकार है, उस आकार में जो वर्गणाएं हैं, पुद्गल वर्गणाएं, वो ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि दृष्टि का विषय वो हो सकता है। रूप है वही आंख का विषय हो सकता है, और रूप तो पुद्गल है, इसलिए वहां पुद्गल दिखेंगे। आकार है वो निराकार ऐसा नहीं, आकार कहो और फिर निराकार काहे को कहना। आकार तो शेप है उसको। हाँ, तो वो जितना आकार है ना वहां, उस पूरे आकार में कार्बन वर्गणाएं हैं और वर्गणाएं हैं, सब वर्गणाएं, निगोदिया जीव है, सब है, और वो सब मूर्त है। वो तो सब मूर्त है कि नहीं? स्पष्ट रस गंध वाणा वाले है कि? तो आपको निराकार आत्मा कहां दिखेगा? आपको वहां भी वो साकार ही दिखेगा। निराकार आत्मा आप जान सकते हैं, आप देख नहीं सकते, क्योंकि वो ज्ञान गम्य है, दृष्टि गम्य नहीं। जैसे हम अभी शरीर है तो देख तो शरीर को रहे हैं, पर शरीर के अंदर जान है, संवेदना, इससे हमने ऐसा जाना कि ये इस शरीर में चेतना है। तो क्या हमने चेतना को देखा? देखा नहीं, हमने ज्ञान किया, अनुमान से देखा तो शरीर, और अनुमान ज्ञान से कि इनके अंदर चेतना है, ये जान सकते हैं, देख सकते हैं, संवेदना, इसलिए चेतना वाला ये जीव है। तो जो दिख रहा है वो जीव नहीं है, ये जो शरीर है उसके साथ लगा हुआ जीव है। कैसे जाना? बिना देखे जाना कि नहीं? ज्ञान से। तो ज्ञान तो जान सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान के अनेक प्रकार है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, फिर उस मति ज्ञान में भी तर्क ज्ञान है, अनुमान ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान है, संज्ञा ज्ञान है, पृथ्वी, अलग अलग प्रकार के ज्ञान, उनसे अपन विषय कर सकते हैं, रूपी को भी अरूपी को भी। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष होने पर भी रूपी पदार्थ को भी जान लेता है और अरूपी पदार्थ को भी जान लेता। मन दोनों को जान। इंद्रियां केवल रूपी पदार्थों को विषय करती हैं। अब आंख से हम देखेंगे तो क्योंकि वो इंद्रियां है ना, इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए हमको शरीर दिखेगा। और ये आत्मा है ऐसा निर्णय मन कर सकता है, ज्ञान कर सकता है, क्योंकि वो अनुमान से, साधन से साध्य का ज्ञान करेगा कि जिसके आंख, कान, नाक, शरीर आदि होते हैं वो जीव होते हैं, अमूर्त जीव। तो हमने जान लिया उसको। इसलिए अभी भी हम सिद्ध जैसे ही हैं, कोई अंतर नहीं है, हमारी सोच में अंतर पड़ गया बस। तो हमको सिद्ध स्वभाव का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अनुभव करते नहीं। अगर हम अपने दृष्टि को, हम अपने उपयोग को और अपनी परिणति को अंतर्मुख करें तो हमको सिद्ध स्वभाव का अनुभव होगा कि नहीं? ऐसे ही तो समाधि में सब करते हैं। कृपाणु देव सिद्ध शिला पर बैठ करके उन्होंने हमें यहाँ सिद्धनु सुख अनुभव्યું છે, ऐसा बोला कि नहीं? ईडर में
उस सिद्ध शिला पे। हमें यहाँ सिद्ध न सुख अनुभवी है, तो क्या वो सिद्धों को देखने गए थे ऊपर? देखने नहीं गए हो, अपने सिद्ध स्वभाव का अंतर्मुख होकर के संवेदन किया है। वो सिद्ध स्वभाव है ही, बस हम अंदर जाएंगे तो मिलेगा। हम अंदर जाते नहीं हैं और ऐसे दिन भर ऐसे करते, आमे तो संसारी छिए, क्यारे मुक्ति थसे हमारी। हम क्या कहते, क्यारे आ बधाती हमारी मुक्ति, पर आप करो तो हो ना। करता ही नहीं तो कैसे हो? કોઈ એટલે અમે તો પૂજા કરીએ, ભગવાનને ખૂબ પ્રાર્થના કરીએ, ભગવાન અમને મોક્ષ આપજો, तो मोक्ष हो जाएगा। यहां कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, कोई कृपा करने वाला नहीं। मात्र भावना करने से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, भावना के अनुरूप पुरुषार्थ करने से वस्तु की सिद्धि होती है। रोज प्रार्थना कर रहे हैं, दुख को कम्मक को बोई लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम, ऐसा रोज बोलते हैं और वहीं के वहीं खड़ा है व्यक्ति। क्यों? प्रार्थना करके छुट्टी, पुरुषार्थ की बारी आती है तो पुरुषार्थ करता है। तो भगवान ऐसा कहते हैं कि ये तुम भावना करने से, पुरुषार्थ भावना करने से, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। मैं जैसे अपने वीतराग स्वभाव में लीन हूं, समस्त प्रकार के जागतिक विकल्पों को मैंने छोड़ करके अपने आत्मा में ही मैंने मन लगाया, वैसे तुम भी लगाओ तो तुम सिद्ध का अनुभव करोगे, मेरे आशीर्वाद से नहीं। रोज आप एक ऐसा होता ना, 1 टन दूध डालो, भगवान के ऊपर अभिषेक करो तो हो जाएगा? नहीं हो। दिन भर गला फाड़ फाड़ के पूजा करो, भगवान बन जाएंगे? भगवान बनने के लिए तो भगवत स्वरूप को जानना पड़ेगा और शांत होकर के उसका अनुभव करना पड़ेगा। अभी इसको कल और पढ़ेंगे। अभी हम कैसे आचार्य हैं, हम कैसे उपाध्याय हैं और हम कैसे साधु हैं, उसको भी अपने को जान लेना चाहिए। ये सब अपन शक्ति अपेक्षा से बात कर रहे हैं, समझना। और कोई इसको ऋजुसूत्र नय की दृष्टि से न देखें, पर्यायार्थिक दृष्टि से उसको न देखें। ये द्रव्यार्थिक नय से बात की जा रही है और पर्याय की प्रकटीकरण नहीं हुआ और हम अपने आप को ऐसा मान लेंगे तो हम भ्रम में रहेंगे और मिथ्यात्व गाढ़ होगा। दोनों चीजें हैं ये दो। केवल ज्ञान स्वभावी है, हम केवल ज्ञानी नहीं है, समझ में आ रहा है? अनंत दर्शन स्वभावी है, अनंत दर्शी नहीं है। अनंत सुख स्वभावी है, अनंत सुखी नहीं है। समझ में आ रहा है बात? दोनों में फर्क है। पर स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान और आचरण करने से वो प्रकट होता है, तुरंत प्रकट होता है, देर नहीं लगती कि अभी तो हम चिंतन मंथन साधना करेंगे और प्रकट बाद में होगा। ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं। जिस क्षण हम परमात्मा का आश्रय लेते हैं उसी क्षण परमात्मा का अनुभव होता है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, इंद्रिय सर्व निरोधिने मन करीने अविरुद्ध, क्षण भर जोता जे दिसे ते परमात्म स्वरूप। कि सभी इंद्रियों को संकोच लो और मन को निराकुल कर लो, विकल्प रहित कर लो, और उस समय जो क्षण भर जो दिखता है वो परमात्मा स्वरूप। और जितनी देर तक आप ऐसा कर सकते हो उतनी देर तक आप परमात्मा हो, और जितनी देर तक आप उसमें नहीं टिक सकते हो उतनी देर तक आप बहिरात्मा। ऐसा समझना चाहिए। ચાલો, કોઈને પૂછવું છે કંઈ?
हाँ, क्या प्रश्न आपका? आत्मा छे ते वो निर्णय कौन करता है? ज्ञान करता है कि मन करता है? मन नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है, ज्ञान करता है बस। हाँ, आप क्या कहें? शक्ति और सत्ता में डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छी प्रश्न। शक्ति का मतलब होता है कि ऐसा होने की योग्यता, और सत्ता का मतलब होता है ऐसी वर्तमान में उपस्थिति उसकी, वर्तमान में उसकी हयाती, अस्तित्व, वो सत्ता कहलाते हैं। सत से सत्ता। जैसे ज्ञानावरण आदि कर्म आत्म सत्ता में है, केवल ज्ञान आदि आत्मा की शक्ति में। समझ में आ रही बात? तो ज्ञानावरण आदि कर्म तो हैं, अंदर पड़े हुए हैं, अभी अभी अस्तित्व है उनका, और उनका काल पाकर के उदय आता है, परंतु केवल ज्ञान अभी सत्ता में नहीं है। अगर सत्ता में होता तो अपना प्रभाव दिखाए ना, लोकालोक को जाने, पर वो शक्ति है उसकी। केवल ज्ञानावरण जाएगा तो उसकी नवीन उत्पत्ति होती है, उस केवल ज्ञान रूप होने की आत्मा में शक्ति है। तो जैसे केवल ज्ञानावरण आदि सत्ता में है, ऐसे केवल ज्ञानावरण आदि कर्म सत्ता में है, वैसे केवल ज्ञान आदि सत्ता में नहीं है, वो शक्ति रूप है। उस कर्म का जब क्षय होगा तो शक्ति प्रकट होगी, अभी प्रकट नहीं है। तो जो प्रकट नहीं है, नवीन प्रकट होगी, पर उसकी योग्यता है। जैसे लकड़ी में अग्नि है कि नहीं? सत्ता में एक शक्ति में। सत्ता में होती तो वो लकड़ी गर्म होती, होती कि नहीं? परंतु वास्तव में उस लकड़ी में अग्नि रूप होने की योग्यता है, इसको शक्ति कहते हैं। कि अगर किसी और अग्नि का संयोग मिला दें तो वो अग्नि रूप हो जाएगा उसमें, तो उसको शक्ति कहते हैं। शक्ति का मतलब वर्तमान में पर्याय में वो नहीं है, परंतु वैसा होने की आत्मा की योग्यता है। तो आत्मा के लोकालोक को जानने की योग्यता है, ये शक्ति है, इसको केवल ज्ञान शक्ति कहते हैं। पर वर्तमान में वो सत्ता में नहीं है, वर्तमान में वो शक्ति रूप है। ऐसा केवल ज्ञानावरण सत्ता में, केवल ज्ञान शक्ति रूप है। केवल ज्ञानावरण जैसे खिसकेगा, केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, नवीन पर्याय। पर्याय, हर एक पर्याय कोई भी, वो द्रव्य में शक्ति रूप में निहित है, और गुण हमेशा द्रव्य में सत्ता रूप में। पर्याय हमेशा शक्ति रूप में निहित होती है द्रव्य में, और गुण हमेशा द्रव्य की सत्ता में होते हैं। तो ज्ञान की हमेशा सत्ता है, क्योंकि ज्ञान गुण है, पर केवल ज्ञान शक्ति रूप है, क्योंकि केवल ज्ञान पर्याय। समझ में आया? ऐसा समझना चाहिए, ये वस्तु का स्वरूप है। आप कह रहे थे ना कल कि स्पष्ट समझाओ भाई क्या वस्तु है, ये स्पष्ट है, इससे अधिक स्पष्ट हो सकता नहीं है। ओ सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान में, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जय। ओ प्रणमो पद तेवर ते जय। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ।
जय सद्गुरु।